जैसा कि पिछली कुछ कड़ियों से हम जेनिफर के केस का ज़िक्र कर रहे हैं, ये चौथी कड़ी है, जिसमें जेनिफर के केस के थ्रू हम जीवन की गुत्थियों को कि क्यों, कैसे, किस हम अपनी किस्मत अपने जन्म लेने से पहले ही खुद अपने हाथों से लिख कर आते हैं। लेकिन धरती पर आने के बाद हमें यकीन ही नहीं होता कि ये हमने लिखा है अपनी लाइफ में, नहीं हम कैसे लिख सकते हैं। ऐसे ही कुछ जेनिफर के साथ भी था, क्योंकि जेनिफर के 2 बच्चे थे, दोनों ही ऑटिज़्म का शिकार थे, दोनों में बहुत कुछ गुण भी थे, कुछ क्वालिटीज़ भी थी, लेकिन दोनों ही बीमार बच्चे थे जो अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते थे। तो इसी तरह के कुछ सवाल कि जेनिफर अपनी लाइफ में इस तरह की स्थितियाँ क्यों चूज़ करेगी? वो एक सिंगल मदर थी, 2 बीमार बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी और वो भी इतने बीमार बच्चे जो जिन्हें हर वक़्त 24 आवर्स जेनिफर की ज़रूरत है। इस केस को डिटेल में समझने के लिए आप पिछली 3 कड़ियाँ देख सकते हैं, जिनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि रॉयन, जो कि जेनिफर का सबसे छोटा बेटा है, एडीडी का शिकार है। वो उसकी जो गणितज्ञ क्वालिटीज़ हैं वो बहुत बेहतरीन है, म्यूज़िक में भी उसकी समझ बहुत गहरी है। रायन ने इससे पहले लगभग जो 7 उसके पास्ट बर्थ उसने जिए हैं, उसमें उसने एक बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, साइंटिफिक तरीके से हर चीज़ को चलने वाले एक साइंटिस्ट की भूमिका निभाई है। लेकिन एक बात भी आपने अक्सर सुनी होगी कि जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो लोग कम खुश रहते हैं। कुछ ऐसा ही रायन के साथ भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक बुद्धिमान साइंटिस्ट किस्म के व्यक्ति के रूप में उसने लगभग पिछले 7 जीवन गुज़ारे। और भी बीच में कई उसने जीवन गुज़ारे, लेकिन इसने 7 जीवन इस तरह के गुज़ारे। तो ये जो रायन के जीवन थे, एक तरह से कह लीजिए कि बहुत बुद्धिमान होने की वजह से, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की वजह से, हर चीज़ को परफेक्ट तरीके से करना, ये जो उसकी एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते जो उसके गुण थे, ये कहीं एक बैलेंस स्थापित नहीं हो पा रहा था, ये उसे पीछे खींच रहे थे। तो इस बर्थ में रॉयन ने अपने लिए एक इस तरह के बच्चे का रोल चूज़ किया कि जहाँ उसे कुछ जिस भी चीज़ पर वो अपना फ़ोकस करना चाहता है, जैसे कि बताया किया कि वो गणितज्ञ क्वालिटीज़ उसके अंदर बहुत बेहतरीन थी, या म्यूज़िक की उसमें बहुत बेहतरीन क्वालिटीज़ थी। तो जिन भी चीज़ों पे वो अपना फ़ोकस करना चाहता है, बहुत ईज़िली अपनी मेंटल इलनेस की वजह से वो बहुत ईज़िली उन पे फ़ोकस कर पाता है, क्योंकि वो ऑटोमैटिकली बाकी चीज़ों से कटा हुआ है। अब आप देखिए, जैसा कि अक्सर कहा जाता है ना कि हर चीज़ कुदरत कुछ वजह से करती है, और आप हर चीज़ में कोई भी चीज़ पूरी तरह से सफ़ेद नहीं है, पूरी तरह से काली नहीं है, दोनों का मिक्सचर है। अब देखिए, रोयन को बीमारी है, एडीडी है, बहुत डिफ़िकल्ट है उसको पालना, वो बहुत ज़िद्दी भी है। इतनी सारी मतलब एक बीमार बच्चा होने के बावजूद उसकी इस बीमारी में भी एक ख़ासियत छुपी हुई है। ख़ासियत ये कि जो फ़ोकस करने की क्षमता है, अपने आप नेचुरली, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, उसका दिमाग किसी एक ही चीज़ पे अटक जाता है। तो एक चीज़ जो उसे करनी है उस पे फ़ोकस करना, ये उसके लिए बहुत ईज़ी है। उसे उसका ध्यान डाइवर्ट ही नहीं होता, इधर-उधर जाता ही नहीं। जबकि पिछले जो उसने 7 जीवन जो गुज़ारे एक साइंटिस्ट के रूप में, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में, उसमें बहुत बुद्धिमान होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। अब देखिए, मानसिक रूप से बीमार होना या पागल होना, ये भी आपको कहीं कुछ देने के लिए होता है। अब ढूँढना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने साथ बैठना पड़ता है। चलिए अब इसी केस को और अलग तरीके से समझते हैं। जैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, तो जो आस-पास के लोग होते हैं, माता-पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको भी उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। तो ये एक अनकहा-सा, कोई कहता नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन एक अनकहा-सा प्रेशर होता है उस बच्चे पर जो बहुत बुद्धिमान है, कि नहीं, मुझे प्रूव करना है। क्यों? क्योंकि मेरे माता-पिता मुझसे बहुत सारी उम्मीदें रख रहे हैं। तो जो रायन था, इससे पहले वो ऐसा जीवन जी चुका था। अब उसे एक आज़ाद जीवन चाहिए था। अब क्योंकि वो बीमार था, तो उसकी मम्मी, उसके पेरेंट्स उससे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें ही नहीं रखते थे कि ये बच्चा भविष्य में कुछ बहुत कुछ करने वाला है। तो एक तरह से रायन फ्री था, उसके ऊपर कोई बोझ नहीं था। ये एक भावनात्मक स्तर पर बात है, क्योंकि शब्दों में तो ये बात कभी आई ही नहीं ना,
किसी ने उससे कोई उम्मीद रखी ही नहीं। तो रॉयन से भी कभी किसी ने कि ये बहुत आगे कुछ करके दिखाएगा, ऐसी उम्मीदें नहीं रखी। बहुत शांत, वो अपने आप को ही सँभाल ले, इतना ही काफ़ी है। तो ये जो चीज़ थी ये रॉयन को अच्छी लग रही थी, रॉयन की सोल ने खुद चूज़ की थी। क्योंकि एक इनडायरेक्ट सा प्रेशर उसके ऊपर नहीं था, वो आज़ाद था, वो स्वतंत्र था, जो भी करना चाहता है वो करने के लिए। और दूसरी तरफ उसको एक मानसिक बीमारी भी थी, एडीडी का रोग से था, तो इस वजह से वो अपनी ही चीज़ पर पूरी तरह से फ़ोकस था। तो देखिए, क्यों, कैसे कोई सोल अपने लिए बीमारी भी चूज़ कर सकती है, उसके पीछे भी कुछ रीज़न है, वो भी उसने यूँ ही नहीं करी है। एक तरह से कोई विकलांग शरीर चूज़ करना, जैसा कि इस मामले में है, रॉयन और बैंडी के मामले में, ये एक तरह से कुछ अलग तरह से आपको वो अवसर प्रदान कर रहा है जो आप सामान्यतः नहीं कर सकते। एक सामान्य शरीर में रहते हुए जो अवसर आपको नहीं मिलेंगे, वो आपको एक विकलांग शरीर में रहते हुए मिलेंगे। और कई बार हमारे कुछ लाइफ लेसन होते हैं, कुछ जैसे करुणा के, दया के, प्रेम, इस तरह से ये जो विकलांग शरीर है ना, कई बार ये शॉर्टकट हो सकते हैं। जैसे बच्चे को एक सवाल समझ नहीं आता तो दूसरी विधि, दूसरा तरीका उसे समझाया जाता है सवाल को हल करने का। सवाल तो हल होगा, इस तरीके से तुम्हें नहीं आता तो इस तरीके से कर लो। एक सूत्र नहीं लग रहा, दूसरा सूत्र लग जाएगा, जो ईज़ी है तुम्हारे को समझ आना वो कर लो। तो बस ऐसे ही जब एक शरीर में कोई लाइफ लेसन सीखना मुश्किल हो रहा है, तो अगली बार वो कोई बीमार शरीर भी चूज़ कर सकता है, जहाँ वही लाइफ लेसन अलग तरीके से वो सीख जाएगा। यहाँ पर मुझे एक केस याद आ रहा है जो जेनिफर के केस से अलग है, लेकिन कुछ-कुछ मिलता-जुलता है, तो मैं एक बार फिर कम शब्दों में वो केस आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इस केस को मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ वीडियोज़ में आप लोग के साथ। ये डॉक्टर न्यूटन के पास ये केस आया था जिसमें कि एक लड़की ने अपने लिए पूरी तरह से, उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बग्गी से गिर गई थी। पूरी तरह से वो पैरों, कमर से नीचे विकलांग हो गई थी। उठने-बैठने, चलने में वो सक्षम नहीं थी। तो उस बच्ची ने जब अपना सोल प्लान देखा, तो उसने देखा कि उसने ये जो एक जीवन चूज़ किया, जिसमें वो पूरी तरह से विकलांग थी, तो उसने विवाह नहीं करना था, अपने माता-पिता के साथ अधिक समय सारा ही समय गुज़ारना था और पूरी तरह से किताबों के माध्यम से अपने आप को आध्यात्मिक भी और भौतिक भी ज्ञान अर्जन में डुबा देना था। ये रीज़न था कि उसने अपने लिए एक हैंडीकैप शरीर चुना, ताकि उसका जो ये वाला मकसद है ये पूरा हो सके। क्योंकि अगर वो एक सामान्य शरीर में होती तो शायद उसका विवाह हो जाता, वो अन्य तरीके से एक ज़िंदगी जीती। तो जो उसका मकसद था पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से भी ग्रो करना, एक किताबी ज्ञान भी हासिल करना, पूरी तरह से अपने आप को ज्ञान में डूब जाना, वो नहीं मिल पाता उसे, वो नहीं मिल पाता जीवन। और साथ ही साथ उसे माता-पिता भी मिले, क्योंकि जितने सहयोगी माता-पिता हो सकते हैं, शायद एक अगर वो ससुराल में चली जाती तो वहाँ उसको इतना सहयोग नहीं मिलता, तो वहाँ जो उसका पर्पस था वो पूरा नहीं होता। तो उसने बहुत सोच समझ कर, ये उस लड़की का रिग्रेशन हुआ था जिसमें उसने पास्ट लाइफ में अपना ये एक जीवन देखा था। इसके ऊपर मैंने पूरी 2-3 कड़ियों की एक वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर ये चलिए एक शारीरिक विकलांगता थी और ये उस बच्ची के जीवन में बाद में आई थी। वो स्वस्थ रूप स पैदा हुई थी तब वो स्वस्थ थी, एक एक्सीडेंट में उसके साथ ये हुआ था। अब ये जेनिफर का मामला थोड़ा अलग है। यहाँ उसके पास बचपन से ही पैदा ही 2 हैंडीकैप बच्चे हुए हैं जिनको उसे पालना पड़ा है। अब इसी केस को और डिटेल में और डीपली हम आगे आने वाली कड़ियों में समझेंगे। ये जो जेनिफर का केस है, इसकी जो प्लेलिस्ट है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर की है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में